नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हाँ, एक बड़ी अपडेट आ रही है यहाँ पर सामने। एसएससी की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल एसएससी की वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है। काफी पदों पर यहाँ पर वैकेंसी देखने को मिल रही है। फोरम चालू हो गए हैं भैया। फोरम आपका यहाँ पर नोटिफिकेशन जब आता है ना, एसएससी की सबसे अच्छी खास बात क्या है, नोटिफिकेशन के साथ ही फोरम शुरू हो जाता है। इसमें इंतजार नहीं करना पड़ता है। तो यहाँ पर एसएससी की तरफ से सीपीओ की वैकेंसी देखने को मिल रही है, ध्यान रखें। एसआई की वैकेंसी देखने को मिल रही है, तो ध्यान रहे। कंप्लीट डिटेल्स हम जानेंगे इसमें, क्या योग्यता रहने वाली है, क्या आयु सीमा रहने वाली है। सीपीओ की वैकेंसी है तो भैया इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, हाइट जो मतलब कि चेस्ट होती है, इन सभी चीजों के बारे में हम जानेंगे कि क्या क्या चीजें होने वाली है। और बात करूं एक स्पेशल यहाँ पर एससी एसटी की, जो मतलब कि एससी एसटी के जो विद्यार्थी है ना, चाहे मेल हो या फीमेल हो, कोई फीस नहीं है फोरम की। और ऑल फीमेल किसी भी कैटेगरी से अगर फीमेल कैंडिडेट है तो कोई फोरम फीस नहीं है, ध्यान रखें। तो इन सभी चीजों के बारे में हम बात कर ले। नोटिफिकेशन आपके सामने है भैया, स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है। सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस, ध्यान रखें, ऐसा इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म फोर्स, ध्यान रखें। यहाँ पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन है भैया। 22 जुलाई से आपके फॉर्म शुरू हो गए और 15 अगस्त आपके यहाँ पर अंतिम तिथि होने वाली है, ये चीज भी आप ध्यान रखें। और अक्टूबर में आपका यहाँ पर एग्जाम लगेगा। तो आपके लिए चीजें क्या हुई, फॉर्म 22 जुलाई से शुरू हो चुका है नोटिफिकेशन के साथ में ही। आज से ही फॉर्म चालू है और 15 अगस्त अंतिम तिथि होने वाली है। चलते हैं सीधे नोटिफिकेशन पर। ये ध्यान रखें, सैलरी की बात कर लेते हैं भैया। स्क्रीन पर देखने को मिल रही है यहाँ पर सब इंस्पेक्टर की, देख लीजिए भैया। सैलरी यहाँ पर 35,000 प्लस आपकी सैलरी होने वाली है, ये ध्यान रखें। मिनिमम सैलरी आपकी यहाँ पर यह होती है। पोस्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कैटेगरी वाइज डिवाइडेशन दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है डिवाइडेशन। यहाँ पर कितनी कितनी वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। बात करते हैं सीधे इसकी योग्यता पर भी हम चलने वाले हैं। उससे पहले बात करेंगे एज लिमिट। एज लिमिट की बात करूं तो भैया ध्यान रखें, 1/8/2023 को आपकी आयु मिनिमम 20 वर्ष होनी चाहिए, मैक्सिमम 25 वर्ष होनी चाहिए, ये ध्यान रखें। और बाकी जो रिजर्वेशन कैटेगरी है उनको छूट रहेगी। पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा टेलीग्राम पर, वहां से देख लेना। एससी एसटी को 5 साल की और ओबीसी को 3 साल की, और भी जो एक्स सर्विसमैन है इन सभी को छूट रहती है, वो किस हिसाब से रहेगी वो देख सकते हैं। यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल रही है, ये ध्यान रखें। अगर कोई सर्विसमैन में है तो उसके लिए आपको छूट यहाँ पर देखने को मिलेगी। बात करूं यहाँ पर, आप चलते हैं इसकी और भी जानकारी है जो इसमें दी हुई है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो चलते हैं सीधे क्वालिफिकेशन पर। फॉर्म कौन कौन अप्लाई कर सकता है, ध्यान रखिए। ग्रेजुएशन, यहाँ ध्यान रखिए, किसी भी स्ट्रीम से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। और ग्रेजुएशन कब तक कंप्लीट होना चाहिए, 15/8/2023 तक आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए, ये ध्यान रखें। दे मस्ट प्रोसेस एसेंशियल क्वालिफिकेशन और ऑन बिफोर द कट ऑफ डेट 15/8/2023 आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आप यहाँ पर फॉर्म लगा पाएंगे एसएससी सीपीओ का, ध्यान रखें। ये ग्रेजुएशन से रिलेटेड आपकी वैकेंसी है, यानी कि इसमें 12th वाले विद्यार्थी अप्लाई नहीं कर पाएंगे, इसमें केवल ग्रेजुएशन वाले अप्लाई कर पाएंगे भैया। ये बात हो गई इसके क्वालिफिकेशन से रिलेटेड। एक चीज और बता दूं, 7.7 नंबर पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है भैया कि मेल कैंडिडेट्स मस्ट पोसेस ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर एलएमवी, ये ध्यान रखें। एक मतलब कि ये ध्यान रखें, दिल्ली पुलिस की जो मेल कैंडिडेट्स है ना, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए आपको यहाँ पर क्या चाहिएगा भैया, यहाँ पर आपका लाइसेंस चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस, ये ध्यान रखना। ऑन द डेट फिक्स्ड फॉर फिजिकल एंड्योरेंस, ये ध्यान रखें। पीईटी जब होगा तब आपको यहाँ पे चाहिए होगा, ये ध्यान रखें। अभी नीचे पीईटी के समय चाहिएगा, ये ध्यान रखें। और जिनका मतलब कि जिनके पास में यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, वो अवेलेबल किसके लिए होंगे, ये ध्यान रखें। एलिजिबल किसके लिए होंगे, यहाँ पर सब इंस्पेक्टर के लिए अवेलेबल होंगे, ध्यान रखें। अब बात करते हैं फॉरम की, बात कर लेते हैं। एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से आप फॉरम भर पाएंगे, ध्यान रखें। ये चीजें हो गई हैं। फीस की बात कर लेता हूं, 100 रुपए जनरल के कैंडिडेट्स की होने वाली है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स की होने वाली है, लेकिन एससी एसटी की कोई फीस नहीं होने वाली है, और फीमेल कैंडिडेट की भी कोई फीस नहीं होने वाली है, ये ध्यान रखें। चलते हैं अगले नोटिफिकेशन पर। नोटिफिकेशन में क्या क्या जानकारी दी हुई है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। सेंटर की जानकारी दी हुई है, कहाँ का, तो सेंटर लगभग हर स्टेट में अवेलेबल है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बात करते हैं कि क्या क्या होगा। पहले पेपर लगेगा, पेपर फर्स्ट, उसके बाद में पीईटी होगा, फिर से पेपर सेकंड लगेगा, फिर उसके बाद में मेडिकल होगा। ध्यान रखिए, पेपर फर्स्ट में क्या क्या आएगा भैया, रीजनिंग आएगी, जीके आएगी, मैथ आएगी और इंग्लिश आने वाला है। 2 घंटे का पेपर रहने वाला है, नेगेटिव मार्किंग रहती है। पेपर सेकंड में आपका यहाँ पर इंग्लिश देखने को मिलेगा, लैंग्वेज, ये ध्यान रखें, और नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है, ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे। एक चीज आपको और बता देता हूं भैया कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सिलेबस आपका दिया हुआ है, सिलेबस पीडीएफ में अवेलेबल करवा दूंगा, टेलीग्राम चैनल पर देख लेना आप, है ना, सारी चीजें इसमें दी हुई हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर जो ये आपके मतलब कि यहाँ पे हाइट हेल्थ कितनी चाहिए, वो सारी चीजें आपकी बात कर लेते हैं पीटी से रिलेटेड। मेल कैंडिडेट के लिए भैया हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए, और चेस्ट आपका 80 होना चाहिए, ध्यान रखें।
और बात करूं एसटी कैंडिडेट को जो हाइट होती है 162.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, फीमेल का होना चाहिए 157, ध्यान रखें। तो ये चीजें हो गई। वेट की बात करो तो वेट का यहाँ पे कोई भी चीज नहीं दी गई है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपके यहाँ पे मेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर जो दौड़ होने वाली है 100 मीटर की रहेगी भैया 16 सेकंड में, ये ध्यान रखें। 1.1600 मीटर की यहाँ पर रहने वाली है 6.5 मिनट में, ये ध्यान रखें। लॉन्ग जंप क्राइटेरिया दिया हुआ है, 3 चांस मिलेंगे भैया। फीमेल कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पे चीजें दी गई है। तो ये सारी चीजें आप पढ़ लेंगे भैया। ग्रेजुएशन पास के लिए वैकेंसी यहाँ पे दी गई है। तो ध्यान रखिए, एक चीज और बता देता हूँ कि अगर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आप अच्छे नंबर नहीं लाते हैं तो क्वालिफाइंग आप नहीं कर पाएंगे, ये भी आप ध्यान रखें। मेडिकल इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे दिया हुआ है, आई प्रॉब्लम कितना क्या रहने चाहिए, वो सारी चीजें। टैटू अलाउ नहीं है, ये ध्यान रखना। और बात कर लेते हैं इससे रिलेटेड। बाकी लगभग सभी नोटिफिकेशन मैंने इसके लेकर बता दिए हैं, बाकी कोई नोटिफिकेशन बचा नहीं है। मोड ऑफ सिलेक्शन मैंने आपको बता दिया कि 30% आपका होना चाहिए भैया। अगर आप जनरल के विद्यार्थी हैं तो आपको 30% नंबर आएंगे आपके पेपर फर्स्ट में, तो ही आप अगले प्रोसेस के लिए क्वालिफाई होंगे। ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले 25% नंबर आना चाहिए पेपर में, और ऑल अदर कैटेगरी जो बच गई उनके 20% आपका पेपर में आएगा, तो आप क्वालिफाई कर पाएंगे अगली स्टेज के लिए। तो ध्यान रहे, इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको बता दी है। सिलेबस में इसमें दिया हुआ है, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल होगा। ग्रेजुएशन पास विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर वैकेंसी आई है भैया। एसएससी की वैकेंसी है, बहुत शानदार वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। ग्रेजुएशन पास विद्यार्थियों के लिए फॉर्म लगा दीजिए। फॉर्म आपके चालू हो गए, 22 जुलाई से फॉर्म आपके शुरू हो गए हैं, 15 अगस्त तक आपका फॉर्म रहने वाला है। आने वाले समय में इससे रिलेटेड जो भी अपडेट होंगी चैनल के माध्यम से मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सारी अपडेट्स टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, ध्यान रखना। और कोई जरूरी इन्फॉर्मेशन होगा तो वीडियो भी आपको देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, इससे रिलेटेड आने वाले समय में सारी अपडेट दे दी जाएंगी। जुड़े रहें चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।